कक्षा 11 का फिजिक्स में ये यूनिट 6 है। ये यूनिट 2 पार्ट का है, गुरुत्वाकर्षण और उपग्रहों की गति। सबसे पहला पार्ट आप दे रहे हैं 14 लेशन का है, ये 14 लेशन का गुरुत्वाकर्षण। देखिए, ग्रह संबंधित और सूर्य की ग्रहों के साथ योग या जुड़ने की जो प्रक्रियाएं हैं, उसमें सबसे पहले 2000 वर्ष पहले ग्रह संबंधित प्रमाणिक मॉडल दिया गया था। इस मॉडल को देने वाले थे टास्मी। यह मॉडल भूकेंद्रीय मॉडल के नाम पे जाना था। टाल्मी ने दिया था, इसको भूकेंद्रीय मॉडल के नाम पे जाना जाता था। ठीक है। उसके बाद आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में सूर्य केंद्रीय मॉडल प्रस्तुत कर दिया। ठीक है। आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में सूर्य केंद्रीय मॉडल प्रस्तुत किया और उसके 1000 वर्ष बाद पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस, है ना, पोलैंड के वैज्ञानिक थे निकोलस कोपरनिकस, 1473 से 1543 ईस्वी तक सूर्य को सभी ग्रहों की गतियों का केंद्र माना गया। इन्होंने ये प्रस्तुत किया और ये कहा कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं या वृत्ताकार कक्षा में उपस्थित होते हैं या गति करते हैं, जिसकी पुष्टि गैलीलियो ने की अपने व्याख्या में। उसके बाद डेनमार्क के टाइको ब्रे वैज्ञानिक ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उनके सहायक जोन्स केपलर ने विश्लेषण करके, उनके द्वारा लिखी हुई बात का विश्लेषण करके ग्रह संबंधी नियम दिया, जो अब पढ़ाया जाता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसमें ग्रह किसे कहते हैं। देखिए, प्लैनेट वे सभी आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना, वे सभी आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ठीक है। अब तक जो हमारे सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की संख्या है वो 8 है। 8 संख्या होती है ग्रहों की। एक ग्रह 9वां ग्रह था, लेकिन 2006 के बाद उसे हटा दिया गया, प्लूटो को, जो क्षुद्र ग्रह के नाम पे अब जाना जाता है। तो इसमें ग्रह थे, यानी सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह का जो क्रम है वो ये था कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। ये क्रम से दूरी के आधार पर है। कहने का मतलब कि सूर्य के निकट बुध है और सूर्य के सबसे दूर नेपच्यून है और बीच में ये सब ग्रह हैं आपके। ठीक है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध और सबसे दूर नेपच्यून है। ये क्रम रहता है उन लोगों का। देखिए, सूर्य से बुध की दूरी इतना मीटर होती है, 5.7 10 की घात 10 मीटर। ठीक है। शुक्र की दूरी 10.8 10 की घात 10 मीटर। पृथ्वी की दूरी 15 × 10 की घात 10 मीटर। मंगल की 22.8 × 10 की घात 10 मीटर। ये सारी दूरियां हमने आपको दिखाई है, आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरी बात कि जो परिक्रमा करने का जो आवर्तकाल था, यानी एक चक्कर करने का जो समय था, वो बुध का था 0.24 वर्ष और 0.616 वर्ष, 1 वर्ष 1.88 वर्ष, 11 वर्ष 29.45 वर्ष, 84 वर्ष, 165 वर्ष। इस तरह ये परिक्रमा करते थे।
यानी सूर्य का जो परिक्रमा काल था वो आपका 1 वर्ष है। ये आपको दिखाया गया है यहाँ पे। ये चित्र जो आपका है ये पृथ्वी के लिए है, वो आपको दिखाया गया है। और सबसे ज़्यादा जो परिक्रमा करने में समय लेता है वो 165 वर्ष नेपच्यून लेता है। यूरेनस 84 वर्ष लेता है। ठीक है, तो ये आपकी हमने सीरीज दिखाई है, आपको समझ में आना चाहिए। तो इस आधार पे थोड़ा सा ग्रह के बारे में और अगर हम जानकारी लें तो हमें ये मिल जाएगा कि सबसे गर्म ग्रह बुध को कहा जाता है, क्योंकि वो सूर्य के अति निकट होता है। और सबसे छोटा ग्रह भी इसी को कहते हैं। यानी हमारे सौर परिवार में बुध सबसे गर्म ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून को कहते हैं, क्योंकि वो दूर रहता है जब सूर्य से, इसलिए नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह में आता है। और सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो है आपका बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। लाल ग्रह कहते हैं हम मंगल को। बृहस्पति को बड़ा ग्रह होने का कारण था कि उसकी सघन गैस का जो वलय बनता था उसके चारों तरफ, वो उसको बड़ा बनाता था या बनाता है। पृथ्वी के उपग्रह जो हैं वो आपके एक। अब सबसे बड़ी चीज़ है उपग्रह को समझ लीजिए। जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। तो उपग्रह आपके 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग इसमें बहुत तेज़ी से होता है, सैटेलाइट के नाम पे जानते हैं आप लोग उपग्रह को। तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। मंगल के 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी का केवल 1 उपग्रह है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं और सबसे ज़्यादा उपग्रह यही रखता है बृहस्पति। शनि के 31 उपग्रह हैं, यूरेनस के 27 हैं, नेपच्यून के 13 हैं। और शुक्र और बुध का अभी तक कोई उपग्रह की कल्पना नहीं की गई है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ग्रह संबंधी केपलर नियम मिला। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, पढ़ा भी जाता है। ये 3 नियम उन्होंने ग्रह संबंधित गतियों का नियम दिया। ग्रह जो हैं वो होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो सूर्य के अराउंड ये नियम बनाया गया। तो पहला नियम ये था, इसे कक्षाओं का नियम कहते हैं, कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं। वृत्तीय कक्षाओं में कक्षा है, दीर्घवृत्त कक्षा है, तो ये दीर्घवृत्त कक्षा में परिक्रमा करते हैं। जैसे कि हमने साइन दिया है आपको। दीर्घवृत्त की खासियत होती है कि उसमें 2 लघु अक्ष होते हैं और एक दीर्घ अक्ष होता है, तो ये उसके फोकस कहे जाते हैं। और सूर्य किसी एक फोकस पर होता है। ठीक है, यानी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य एक फोकस पर होता है। पहला नियम यही था। दूसरा नियम है कि सूर्य की परिक्रमा करते हुए ग्रहों की क्षेत्रफलीय चाल नियत होती है। क्षेत्रफलीय चाल नियत होने का मतलब ये है कि जैसे A से B जाने में अगर उसे T समय लगता है और C से D जाने में भी T समय लगता है, तो ये जो क्षेत्रफल बन रहे हैं ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये इसका नियम का मतलब है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। क्षेत्रफल देखिए हमने दिखाया है SAB, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तीसरा नियम है परिक्रमण काल का नियम। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग, यानी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग, यानी एक चक्कर लगाने का वर्ग, समय वर्ग, ग्रह तथा सूर्य के बीच औसत दूरी। देखिए औसत दूरी कहने का एक अपना कारण था कि ये चूंकि एक फोकस पे है तो हर जगह इसकी दूरियां अलग अलग थीं। देखिए यहाँ की दूरी बड़ी दिख रही है, यहाँ की दूरी कम दिख रही है, यहाँ की और कम दिख रही है। तो औसत दूरी इसीलिए लिया गया कि टोटल दूरियों का औसत निकाला जाए, तो ये थ्योरी बनाई गई।
तो इसीलिए इसको बनाया गया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण काल का यहाँ लगा सकते हैं, परिक्रमण काल का वर्ग यानी t² ग्रह तथा सूर्य के बीच औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा, औसत अगर छूटेगा तो आपका ये जो नियम है वो गलत हो जाएगा। तो t² प्रोपोर्शनल RQ, यहाँ कांस्टेंट हमने लगाया है, k को नियतांक कहा है। तो ये आपका वीडियो था जिसमें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है सूर्य के बारे में और सूर्य के ग्रहों के बारे में जानने की। उसके बाद थोड़ा उपग्रह के बारे में जानने की, उपग्रह की क्या कंडीशन होती है, उसकी दूरियां जानने की और उनके परिक्रमण वर्ष जानने के। तो ये आपका वीडियो कंप्लीट होता है। ये फर्स्ट वीडियो है, उसके बाद तो बहुत सारे वीडियो इसमें बन सकते हैं, बनाए भी जाएंगे। आप लगातार अगर वीडियो को देखते हैं क्रम से, तब इस चैप्टर के बारे में आपको ज्ञान अच्छा मिलेगा। धन्यवाद।